Dear students, a very good morning to one and all. In last video, we are going through the forging process as well as the classification of forging. तो हम लोग forging का classification ही कर रहे थे और उसी को continue करेंगे. Okay, so because it has not completed at that time, so now मूव फर्दर टू ऑन द बिहाफ ऑफ टेम्परेचर हम लोग चल रहे थे. आप वहाँ पे हॉट फोर्जिंग आपने कोल्ड फोर्जिंग आपने देख लिया था, वार्म फोर्जिंग देखा आपने, हॉट फोर्जिंग आपने देखा. वहाँ पे हॉट फोर्जिंग क्या होता है? इन हॉट फोर्जिंग द फोर्जिंग इज कैरीड आउट अ टेम्परेचर एबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर ऑफ द मेटल. जो मेटल का रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है उसके एबव जब हम क्या करते हैं आपका फोर्जिंग करते हैं, दैट मीन्स आपका मेटल को फॉर्म करते हैं, तो उसे बोलते हैं हम लोग हॉट फोर्जिंग. ओके, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर आपको सबको पहले से पता है कि क्या होता है. ओके, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच द न्यू ग्रेन्स आर फॉर्म्ड इन द मेटल. जिसमें आपका न्यू ग्रेन्स आपका दोबारा फॉर्म करते हैं उसे बोलते हैं हम क्या कि रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर. ओके, बेसिकली दिस काइंड ऑफ एक्सट्रीम हीट इज नेसेसरी टू अवॉइड स्ट्रेन हार्डनिंग ऑफ द मेटल ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन. जब यहाँ पे आपका डिफॉर्मेशन होता है यानी कि स्ट्रेन हार्डनिंग के दौरान वहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट आपका एक्सट्रीम हीट आपका रिक्वायर्ड होती है, जिसके कारण से आपका यहाँ पे कहीं ना कहीं हम स्ट्रेन हार्डनिंग को वहाँ पे अवॉइड कर सकें. यदि एडवांटेज की बात करूँ मैं हॉट फोर्जिंग की, तो वहाँ पे जो स्ट्रेन रेट्स है आपका वो आपका आर हाई एंड फ्लो ऑफ मेटल इज ईजी. मतलब ईजिली आपका मेटल फ्लो करेगा, स्ट्रेन रेट बहुत ज़्यादा रहती हैं. ओके, सेकेंडरी यदि बात करूँ रिक्रिस्टलाइजेशन एंड रिकवरी आपका ईजिली अचीवेबल होती है. क्यों? क्योंकि आपका ड्यू टू टेम्परेचर, ड्यू टू हीट इन्वॉल्वमेंट. ओके, लेस फोर्स इज रिक्वायर्ड क्योंकि आपका रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पे आपका इसको हीट करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जैसे आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो जो शेप देना चाहेंगे वो आप इजीली दे पाएंगे, तो कम फोर्स आपको वहाँ पे लगता है. यदि डिसएडवांटेज की बात की जाए तो डिसएडवांटेज में आपका सबसे पहले तो यही आता है कि जैसे कि आपको कोल्ड फोर्जिंग में आपका लुब्रिकेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. ओके, बट यहाँ पे आपका लुब्रिकेशन आपका ये बहुत इज़ नॉट एट हाई टेम्परेचर. ये बहुत ज़्यादा आपका लुब्रिकेशन आपका आसान नहीं रहता है. ठीक है, लुब्रिकेशन इज़ नॉट ईजी एट हाई टेम्परेचर. सेकेंड इज द ऑक्सीडेशन एंड स्केलिंग अगर्स ऑन द वर्क पीस. जैसा कि आपने देखा था कि कोल्ड वर्किंग में आपका वहाँ पे स्केलिंग आपका नहीं आती थी, ऑक्सीडेशन नहीं होता था, बट यहाँ पे ड्यू टू आपका हीटिंग ऑक्सीडेशन स्केलिंग दोनों आपका वहाँ पे अकर करेगी. ओके, और जिसके कारण से आपको पुअर सरफेस फिनिश मिलता है. तो नेक्स्ट पॉइंट आप डाल सकते हैं. थर्ड वन इज द सरफेस फिनिश इज पुअर. और जब आपका सरफेस फिनिश पुअर होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपका डायमेंशनल टॉलरेंस भी कम रहेगा. दैट मीन्स टॉलरेंस इज लेस प्रिसाइज. ये भी आप इसका एक डिसएडवांटेज में काउंट कर सकते हैं. तो ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द टेम्परेचर. अब यदि बात करूँ मैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ डाइज के बिहाफ में बात करूँ तो यहाँ पे आपका बेसिकली दो टाइप्स की आपका डाई होती हैं. ठीक है, एक होता है आपका ओपन डाई फोर्जिंग एंड अनदर वन इज द क्लोज डाई फोर्जिंग. ठीक है, तो ओपन डाई फोर्जिंग में आपका दो फ्लैट डाइज यूज़ करते हैं और उनके बीच में आपका हॉट ब्लेड को प्लेस करके आपका फोर्स अप्लाई करते हैं. तो जितना फोर्स अप्लाई करेंगे तो अपने आप वो आपका वही शेप लेने लगता है. ठीक है, ओपन डाई फोर्जिंग में क्या होगा इन दिस मेथड द ओपन डाई फोर्जिंग इज कैरीड आउट बिटवीन फ्लैट डाइज और डाइज ऑफ वेरी सिंपल शेप. दिस प्रोसेस इज मोस्टली यूज फॉर द लार्ज ऑब्जेक्ट्स when the number of parts produced is less. दैट मीन्स आपका मास प्रोडक्शन के हम लोग इसका यूज़ नहीं करते हैं, आइडेंटिकल पीसेस के हम लोग इसका यूज़ करते हैं. ओके, और ये आपका लार्ज ऑब्जेक्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स के लिए हम का यूज़ करते हैं. ओके, ओपन डाई फोर्जिंग इज यूजुअली डन टू फॉर्म द वर्क पीस फॉर क्लोज्ड डाई फोर्जिंग. और बेसिकली देखा जाए तो ओपन डाई फोर्जिंग हम लोग यूज ही इसलिए करते हैं ताकि बाद में हम इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जो ओपन डाई फोर्जिंग से बना उसको क्लोज डाई फोर्जिंग में यूज़ कर सकें. ओके, तो देखिए जरा क्लोज डाई फोर्जिंग क्या होता है. उसमें आपका फ्लैट प्लेट नहीं होती है, डाइस जो फ्लैट न होकर के आपका एक स्लॉट रहता है, एक बॉक्स टाइप का रहता है, क्लोज बॉक्स रहता है. और इस मेथड में बेसिकली जो वर्क पीस आपका डिफॉर्म होता है बिटवीन द दोनों डाइस, दो हाफ डाइस के बीच में आपका हम लोग क्या करते हैं प्रेशर अप्लाई करते हैं, और जो इम्प्रेशन आपका डाइस का होता है वही फाइनल डिजायर्ड शेप ले लेता है आपका जो हॉट बिलेट होता है. ओके, रिपीट कर रहा हूँ. इन दिस मेथड द वर्क पीस इज डिफॉर्म्ड बिटवीन टू डाई halves which carry the impression of the final desired shape. Okay, and the work piece is deformed under high pressure in a closed cavity. Clear है? This is normally used for small components. This process provided
प्रिसीजन फोर्जिंग विच क्लोज डायमेंशनल टॉलरेंस, दैट मीन्स आपको यहाँ पे प्रिसाइज प्रोडक्ट्स मिलता है और डायमेंशनल एक्यूरेसी भी, डायमेंशनल टॉलरेंस भी आपको बेटर मिलेगा। तो ये था आपका क्लोज डाई फोर्जिंग में। इसमें आपका कुछ अमाउंट आपका डाइस के बाहर निकलता है ड्यूरिंग आपका कंप्रेशन। तो जो पार्ट आपका एक्सेस अमाउंट जो बाहर निकलता है डाइस से, उसे हम लोग फ्लैश बोलते हैं, FLASH। ओके, फ्लैश इज द एक्सेस मेटल्स विच स्कर्ट्स आउट ऑफ द कैविटी एज थिक रिबन ऑफ मेटल। एक आपका रिबन के फॉर्म में आपका ये बाहर निकल जाता है, ठीक है। ओके, और ये भी आपको जो फ्लैश है आपका, ये भी ऐसा नहीं कि वेस्ट नहीं है, ये भी बेसिकली दो पर्पज़ को सॉल्व करता है। कौन कौन सा आपका, इट एक्ट्स एज अ सेफ्टी वैल्यू फॉर द एक्सेस मेटल एंड ऑल्सो बिल्ड्स अप हाई प्रेशर टू इंश्योर दैट द मेटल फिल्स एट रिसेस ऑफ द डाइस कैविटी। दैट मीन्स पूरी तरह से आपका डाई कैविटी को फिल करता है और कहीं ना कहीं आपका स्ट्रेंथ को भी इम्प्रूव करता है। ओके, तो ये था आपका ऑन द बिहाफ ऑफ द डाइज यूज्ड। ओके, थर्ड वन इज द ऑन क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्जिंग इक्विपमेंट। तो फोर्जिंग इक्विपमेंट के बिहाफ में देखा जाएगा तो दो टाइप की होती है। एक होती है आपका हैमर फोर्जिंग, दूसरी होती है आपका प्रेस फोर्जिंग, ठीक है। यहाँ पे आपको तीन दी गई हैं, आपका हैंड फोर्जिंग, ड्रॉप फोर्जिंग एंड प्रेस फोर्जिंग। तो ये आपका क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोसेस ऑफ वर्किंग। ओके, यदि आपका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फोर्जिंग इक्विपमेंट्स देखेंगे तो वहाँ पे दो होते हैं आपका, एक होता है हैमर फोर्जिंग, दूसरा आपका प्रेस फोर्जिंग। हैमर फोर्जिंग में क्या होता है, हैमर ऑब्वियसली बात है, नाम से आपका क्लियर हो रहा होगा, हैमर आपका अप्लाई किया जाएगा आपका, दैट मीन्स फोर्जिंग इक्विपमेंट के रूप में कॉमन इक्विपमेंट होता है वो आपका हैमर ही होता है। दैट मीन्स हैमर इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फोर्जिंग इक्विपमेंट। It is least expensive and most versatile kind of equipment which is used for the generating load and energy in order to carry out a forging process. फोर्जिंग प्रोसेस में आपका जो इन्वॉल्व होने वाला सबसे इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट होता है दैट इज़ द हैमर, जिसको आपका डिफॉर्म करने के लिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट में अप्लाई करते हैं, वो चाहे आपका हॉट वर्किंग हो या फिर कोल्ड वर्किंग हो। ओके, दिस टेक्नोलॉजी इज पोर्ट्रेड बाई मल्टीपल इम्पैक्ट ब्लोज बिटवीन द कंटूर डाइस। दोनों आपका कंटूर डाइस के बीच में आपका कंटिन्यूअस आप जो वहाँ पे फोर्स अप्लाई करते हैं, आपका मल्टीपल इम्पैक्ट देते हैं, आपका ब्लोज देते हैं, आपका हैमरिंग करते हैं। तो ये आपका इस तरह से हैमर्स प्राइमरली फाइंड इट्स यूज़ इन हॉट फोर्जिंग। जनरली हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, आपका हॉट फोर्जिंग में मोस्टली यूज़ किया जाता है। यदि प्रेस फोर्जिंग की बात करूँ, ठीक है, यदि फोर्जिंग इक्विपमेंट्स के बिहाफ में जो सेकंड है वो है आपका प्रेस फोर्जिंग। इन प्रेस फोर्जिंग द शेप इज़ नॉट अचीव्ड बाय अ सीरीज ऑफ ब्लोज, यानी कि आपका इम्पैक्ट लोड यहाँ पे नहीं डालना है, आपका सीरीज ऑफ ब्लोज आपका लगातार आपका हैमरिंग नहीं करनी है एज इन केस ऑफ हैमर्स, बट बाई अ सिंगल कंटिन्यूअस स्क्वीजिंग एक्शन। बट एक बार ही आपने फोर्स अप्लाई किया, बट वो लगातार करेंगे जब तक वो आपका वो शेप ले ना ले, इसे बोलते हैं आपका स्क्वीजिंग एक्शन, ठीक है। तो कंटिन्यूस फोर्स अप्लाई करेंगे जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपका प्रेस के द्वारा। प्रेस फोर्जिंग कैन बी डन आइदर बाय यूजिंग मैकेनिकल प्रेसेज और हाइड्रोलिक प्रेसेज। तो मैकेनिकल प्रेस या हाइड्रोलिक प्रेस का यूज़ करके यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसका दैट मीन्स फॉर्म गेन करेंगे जिस फॉर्म में आप चाहिए। ओके, नेक्स्ट आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोसेस ऑफ वर्किंग। ओके, तो प्रोसेस या ऑपरेशन के बिहाफ में जैसा कि आपने देख रखा है, इसमें भी दे रखा है हैंड फोर्जिंग, ड्रॉप फोर्जिंग एंड प्रेस फोर्जिंग। ये तीन टाइप के आपका क्लासिफिकेशन है आपका। तो वन बाय वन यदि हैंड फोर्जिंग की बात किया जाए तो हैंड फोर्जिंग क्या है, इन सच टाइप ऑफ फोर्जिंग द जॉब इज हीटेड एंड प्लेस्ड ऑन द एनविल एंड हैंड फोर्ज विद द हेल्प ऑफ हैंड फोर्जिंग टूल्स। क्या करते हैं, हीटेड करेंगे और उसको क्या करते हैं, हम एनविल के ऊपर रखते हैं, उसके बाद उसमें हम क्या करते हैं, हैंड फोर्जिंग टूल से आपका फोर्स अप्लाई करते हैं। ओके, जैसे कि हैमरिंग करना वगैरह, ये सबसे ट्रेडिशनल मेथड था। ओके, ये आपका ट्रेडिशनल मेथड होता था जो कि जनरली हम लोग जो स्मिथी शॉप होती है, ब्लैक स्मिथी, ओके, जिसे हम लोहारगिरी बोलते हैं, वहाँ पे हम लोग इसका यूज़ करते थे हैमर या चीजल के द्वारा। ओके, ये आपका फिर से बोल रहा हूँ आइडेंटिकल पार्ट्स के लिए प्रोड्यूस करने के लिए हम यूज़ करते हैं, नॉट यूज सुटेबल फॉर द मास प्रोडक्शन। यदि हैंड फोर्जिंग ऑपरेशन की बात किया जाए तो इसमें कई सारे ऑपरेशन आते हैं, जैसे अपसेटिंग हो गया, ओके, ड्राइंग डाउन हो गया, सेटिंग डाउन हो गया, बेंडिंग है, वेल्डिंग है, कटिंग है, स्वेजिंग है ना, ड्रिफ्टिंग है, फुलरिंग है। ओके, तो यदि वन बाय वन यदि डिस्कस किया जाए, यदि वन बाय वन यदि वन बाय वन डिस्कस करेंगे तो ये काफ़ी आपका लेंदी हो जाएगा। तो हम लोग जो ऑपरेशंस हैं उनको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आपका हैंड फोर्जिंग आपने देख लिया, हैंड फोर्जिंग के बाद आप देखेंगे आपका सेकेंड वन इज़ द मशीन फोर्जिंग। तो मशीन फोर्जिंग में क्या होता है,
मशीन फोर्जिंग में क्या हो जाएगा, जिसे हम लोग आपका प्रेस फोर्जिंग बोलते हैं। ओके, इन दिस मेथड फोर्जिंग इज परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ फोर्जिंग मशीन्स। फोर्जिंग मशीन्स में आपका मैकेनिकल प्रेस यूज़ कर सकते हैं, आप हाइड्रोलिक प्रेस यूज़ कर सकते हैं, तो ये आपको मैकेनिकल फोर्जिंग होती है। ड्रॉप फोर्जिंग की बात करूँ तो इन दिस मेथड फोर्जिंग इज अचीव्ड बाय स्क्वीजिंग द मेटल आइदर बाय इम्पैक्ट और प्रेशर एंड द एक्यूरेसी ऑफ द पार्ट ऑब्टेन डिपेंड्स अपॉन द डाई यूज। दैट मीन किस प्रकार की डाई आप यूज़ कर रहे हैं उसके बिहाफ में क्या होगा, आपको फाइनल ऑब्जेक्ट मिलता है, उसकी आपको एक्यूरेसी मिलेगी, उसका सरफेस मिस मिलेगा। तो ये सारा सारा था आपका क्लासिफिकेशन। ओके, ऑन द वेरियस टाइप्स, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कितने टाइप्स के थे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ द टेम्परेचर, जो 3 टाइप के था, कोल्ड वर्किंग, कोल्ड फोर्जिंग, वार्म फोर्जिंग एंड हॉट फोर्जिंग। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ डाइज के भी यहाँ पे देखा गया, तो ओपन डाई फोर्जिंग एंड क्लोज डाई फोर्जिंग। ओके, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्जिंग इक्विपमेंट में देखेंगे तो इसमें हैमर फोर्जिंग एंड प्रेस फोर्जिंग। ओके, नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोसेस ऑफ वर्किंग। इसमें आते हैं आपका 3 टाइप के फिर से, हैंड फोर्जिंग, मशीन फोर्जिंग एंड ड्रॉप फोर्जिंग। ओके, तो जो ये आपने जो यहाँ पे दिए गए हैं आपका हैंड फोर्जिंग आपका ऑपरेशंस, उनको मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। ओके, सो आई थिंक समझ में आया होगा। बाकी कोई डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। सो ओके, थैंक यू सो